तुर्की का इतना भयंकर इलाज होने जा रहा है कि आने वाले दशकों तक दुनिया याद रखेगी। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर ये फोटो देखिए, ये बहुत ज्यादा हिस्टोरिक फोटो है जिसने तुर्की की सत्ता पर बैठे तमाम लोगों की टांगें कपा कर रख दी हैं। दरअसल इस फोटो में आपको दिख रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, साइप्रस के राष्ट्रपति और ग्रीस के प्रधानमंत्री, और इन तीनों ने आज मिलकर एक ऐसा गठबंधन तैयार कर लिया है जो कि तुर्की के टुकड़े करने जा रहा है। जी हां, इन तीनों ने मिलकर एक रैपिड रिस्पांस फोर्स नाम का गुट तैयार किया है जिसमें तीनों देश मिलकर अपनी तरफ से सैनिक देंगे, यानी कि तीनों देशों की साझा एक फोर्स होगी जो कि साइप्रस में तैनात की जाएगी। अब आप कहोगे कि साइप्रस में क्यों? तो इसके लिए आपको इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 49 साल पहले 1974 में। उस समय साइप्रस एक संयुक्त रूप से एक देश हुआ करता था, लेकिन तुर्की ने रातों रात हमला बोल दिया साइप्रस पर और लगभग 40% साइप्रस की जमीन कब्जा ली, और तब से लेकर अब तक वो कब्जा बनाए रखे। आप स्क्रीन पर देखिए मैप में, जो ये रेड कलर का इलाका है जिसे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहा जाता है, ये है वो ओरिजिनल साइप्रस देश। और ऊपर जो पीले रंग का इलाका देख रहे हो आप, ये वो इलाका है जो कभी साइप्रस हुआ करता था, लेकिन 1974 में 1974 में इसे तुर्की ने कब्जा लिया और इसका नाम रखा टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, और कहा कि ये एक अलग देश होगा। हालांकि किसी ने इसे मान्यता नहीं दी, अकेला तुर्की ही इसे एक देश की मान्यता देता है, लेकिन ये इन्होंने इलाका 1974 में कब्जाया था, आज तक इसे कब्जा कर ये बैठे हुए हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्यों? तो इनका रीजन वही था जो सेम कश्मीर पर अवैध कब्जा करते हुए पाकिस्तानियों का था। मतलब इन्होंने कहा कि जो ये साइप्रस है ना, खास करके ईस्टर्न साइप्रस, यहाँ पर ज्यादा टर्किश मूल के मुस्लिम लोग रहते हैं और उन पर अत्याचार किए जाते हैं। अत्याचार कौन करते हैं? दरअसल साइप्रस के जो मूल निवासी हैं वो ग्रीक मूल के हैं, यानी कि ग्रीस देश के, और उनकी यहाँ पर बहुसंख्यक आबादी भी है। लेकिन ये आबादी बटी हुई थी। ईस्टर्न इलाके में ज्यादा रहते थे तुर्क मूल के लोग और वेस्ट इलाके में रहते थे ज्यादातर ग्रीक मूल के लोग। इसी का फायदा उठाया यहां पर तुर्की ने और कहा क्योंकि ईस्ट साइड में ज्यादा रहते हैं हमारे यानी कि टर्किश मूल के लोग, इसीलिए हम यहां पर कब्जा कर रहे हैं और इन्हें अत्याचार से बचा रहे हैं। खैर, अपना अवैध कब्जाएं तब से कायम रखे हुए हैं और पाकिस्तान वाला ही रोना रोते हैं। और अब आप समझ भी गए होंगे कि जब मैं तुर्की पाकिस्तान पर वीडियो बनाता हूं ना, तो हमेशा एक कहावत कहता हूं कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। और इसीलिए आप समझ गए होंगे कि ये दोनों देश एक दूसरे को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों के मुद्दे और इरादे एक जैसे हैं। खैर, का आधे साइप्रस पर कब्जा 50 साल से लगभग कायम है और ये शायद आगे भी कायम रहता, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ज्यादा होशियारी ना दिखाते तो। दरअसल इन्होंने हमेशा से इस बात को इंश्योर किया है कि साइप्रस को ज्यादा सपोर्ट ना मिले, साथ ही जो ग्रीस देश है उसे भी ज्यादा समर्थन ना मिले, क्योंकि ये दोनों देश ही विरोध करते आए हैं तुर्की के इस अवैध कब्जे का। और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इन 50 सालों में ना तो अमेरिका ना ही यूरोप ने तुर्की के इस अवैध कब्जे का ज्यादा विरोध किया, जबकि ये सभी क्रिश्चियन देश थे और एक क्रिश्चियन देश पर ही हमला किया था तुर्की ने। इसका कारण था तुर्की के सत्ताधारी, तुर्की में जिसका भी राज रहा, उसने इस बात को इंश्योर किया कि वो पाकिस्तान की तरह इन पश्चिमी देशों के लिए एक यूजफुल टूल बना रहे। वो इनसे दुश्मनी मोल ना ले, ना ही इनसे ना ही इनके समर्थक देश जैसे कि इजराइल वगैरह से। लेकिन अर्दोगान ने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करी। हाल के सालों में भारत को खूब परेशान किया, इजराइल को तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ही इन्होंने परेशान किया, और उसी का परिणाम अब तुर्की भुगतने जा रहा है। दरअसल इजराइल ने एक रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाने का यहां पर निर्णय लिया है, जो कि साइप्रस, ग्रीस और इजराइल की सेना से मिलकर बनी होगी। शुरुआत में इसमें 2500 सैनिक होंगे, लेकिन आने वाले समय में इसमें सैनिक और हथियारों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। लेकिन तुर्की के लिए चिंता की बात है कि रैपिड रिस्पांस फोर्स बुरे वक्त के लिए नहीं बनाई गई है। मतलब ऐसा नहीं कि कल को कोई इन तीनों में से एक देश पर हमला करेगा तब इस फौज को इकट्ठा किया जाएगा तब ये काम करेगी, नहीं, ये ऑलरेडी अभी से बनाकर तैयार की जाएगी। तीनों देशों के सेनाएं इसमें मिलकर अभी से काम करेगी
और इसे अभी डिप्लॉय भी किया जाएगा, ये रेडी टू गो होगी। यानी कि कल सुबह अगर इन तीनों देशों का प्लान बनता है कि किसी तीसरे देश पर अटैक किया जाए, तो ये बस इशारा इन्हें देना है, ये उस देश में घुस जाएंगे। ये समस्या की बात इसलिए है क्योंकि ये साइप्रस में तैनात है और तुर्की को खतरा ये है कि अब इजराइल ने निर्णय ले लिया है तुर्की को तोड़ने का और उसे कमजोर करने का। इसीलिए ये रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स बनाई गई है, ताकि कल को अचानक से जब इजराइल को लगे कि तुर्की अब इतना कमजोर हो गया है कि उसे तोड़ना आसान है, तो वो तुरंत इस रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स को एक्शन के लिए कहेगा और ये रातों रात घुस जाएगी इस इलाके में जो कि साइप्रस का कब्जा कर बैठा है तुर्की। और इसमें भारत का भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है। वो कैसे? दरअसल जब ये रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स बनाई गई है तो इस वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल के दौरे पर गए हैं। वो भी एक इमरजेंसी दौरा है, यानी कि अचानक से सब कुछ तय हुआ और भारत के विदेश मंत्री को जाना पड़ा इजराइल, जहां पर कई सारी ऐसी डील हुई हैं जो मीडिया में नहीं आई है। यानी कि भारत अनऑफिशियल तरीके से इसका पार्ट हो सकता है। भविष्य में इसको लेकर कोई ना कोई खबर जरूर आएगी। हालांकि आप में से कई लोग कह सकते हैं कि यार तुर्की पर हमला करना, उसे तोड़ना उतना आसान नहीं है, क्योंकि तुर्की तो नाटो का मेंबर है, तमाम नाटो देश उसे बचाने आएंगे। तो जवाब है नहीं, क्योंकि इसी का इलाज किया है इजराइल ने। जानबूझकर एक नाटो देश ग्रीस को इसमें शामिल करवाया है, ताकि कल को अगर वो युद्ध लड़े तो आर्टिकल 5 लागू ही नहीं होगा, क्योंकि एक्शन में तुर्की के खिलाफ एक नाटो देश ही होगा। सबसे मजे की बात, अमेरिका जो कि पूरे नाटो को ताकत देता है, लीड करता है, वहां पर एक ऐसा राष्ट्रपति बैठा है जो हद से ज्यादा प्रो क्रिश्चियन है। अगर एक क्रिश्चियन देश को बचाने की बात आएगी तो ट्रंप पूरा साथ देंगे इस कोalition का। और इसी बात से तुर्की कांप रहा है, क्योंकि टाइमिंग परफेक्ट है उसके खिलाफ। यहां पर पूरा ग्लोबल सिनेरियो उसके खिलाफ है। लगभग आधी से ज्यादा दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी है, इंक्लूडिंग भारत, रूस, अमेरिका, यूरोप। सबसे दुश्मनी मोल लेकर वो बैठा है। उसने लिटरली एक गोल्डन चांस दे दिया है इजराइल को उसे तोड़ने का, और इजराइल मुझे नहीं लगता इस मौके को जाने देना चाहेगा, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर में कौन अमेरिका का राष्ट्रपति बने, वो कितना सपोर्ट दे यहां पर इजराइल को। उसके लिए तो इस समय गोल्डन चांस है, और हो सकता है कि इसी वजह से 2026 में भी आपको तुर्की टूटता हुआ दिखे। ये बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या तुर्की का कोई बचने का चांस है? तो जवाब है ना के बराबर। ऐसा इसलिए क्योंकि उइगर मुस्लिम के मुद्दे पर चीन से कट्टर दुश्मनी पाल चुके हैं, कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत को दुश्मन बना लिया है, S-400 को कूड़े में डालकर पुतिन से यहां पर दुश्मनी मोल ले ली है, और अमेरिका तो बहुत लंबे समय से यहां पर नाराज चल रहा है तुर्की से। यूरोप की बात करें तो इलीगल इमिग्रेंट्स के मुद्दे को लेकर यूरोप पहले से ही अर्दोगान और उसकी सरकार के खिलाफ है। यानी कि दुनिया में बचाएगा कौन फिर? अगर कल को अटैक कर भी देता है इजराइल, तो कौन? क्या पाकिस्तान बचाने आएगा क्या? एक तरफ से भारत उसे पीट रहा है, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान पीट रहा है, खुद उसके देश में TTP उसकी यहां पर बैंड बजाने पर तुला हुआ है। यानी कि पाकिस्तान अपने देश में घिरा हुआ है, और इसीलिए अगर कल को इजराइल एक्शन लेता है तो शायद ही कोई तुर्की को बचाने आए। तुर्की अब बहुत ज्यादा बुरा फंसने वाला है अपने ही बुरे जाल में। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस मुद्दे पर जब भी कोई बड़ी खबर आएगी सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो ही आपको बताएगा, अनफिल्टर्ड तरीके से, डिटेल एनालिसिस के साथ।